लेकिन नहीं, मैं हार गया हूं। लेकिन मैं हरगिज नहीं हारा। सवाल ही नहीं पैदा होता था सरकार कि मैं ये शादी कर लूं। अम्मा, मेरा दम घुट रहा है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। सच सच बता, क्या किया है तुमने? बोल। तुम एहराम को इस निकाह के लिए राजी करोगी? मैं ये नहीं कर सकती। ये तुम्हारे पाप की चादर है, चाहो तो इसे खाक में मिला दो। और चाहो तो उठाकर इसे ढांप दो। तुम्हें पाला नहीं ना, इसलिए पहले ही बहुत सा कर्ज निकलता है तुम्हारा मेरी तरफ। मजीद उधार की हाजत है, लेकिन अगर तुम्हारे पास बर्दाश्त की नकदी हो तो, नहीं तो कल तुम्हारी मां की सारी उम्र की कुर्बानी जाया होने का दिन होगा। खानदान वाले तो मुझसे कट ही जाएंगे, लेकिन जब उन्हें मेरी पहली शादी और तुम्हारा मेरी औलाद होने के बारे में पता चल जाएगा तो मेरे बाप दादा की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। और मैं तो पूरा ही खाक हो जाऊंगा।
चुप कर जा साले, चुप कर जा। मुलाजमों को पता चल जाएगा बेटा। दम घुट रहा है मेरा, सांस रुक रही है मेरी। अब या मैं खुद को मार दूंगा या मेरे हाथों से ये मर जाएगी। मारने की कोई जरूरत नहीं, कल इसका निकाह करवाओ और फारिग करो इसे। लेकिन हाँ तो इसने ही करनी है ना। तो कर देगी हाँ। कैसे कैसे करें? हम करवाएंगे। अम्मा ये निकाह तो ना हुआ ना? ये मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला सिर्फ और सिर्फ एहराम के साथ इसकी शादी और बनफ्शे के साथ तुम्हारी शादी है। लेकिन इसने तो पहले ही निकाह किया हुआ है। तुम थे उस निकाह में? नहीं। तो फिर? और अगर वो आ गया तो? इस वक्त वो मुकर गया, उस वक्त हम मुकर जाएंगे। वैसे भी लड़कियां अपना घर बचाने के लिए सब कुछ कर जाती हैं, बस एक बार उनका घर बस जाए। अम्मा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एहराम से शादी ही ना करना चाहती हो, इसलिए इसने ये सब झूठ बोला? हाँ हो सकता है। भला जिसने निकाह किया हो वो मुकर कैसे सकता है? हाँ। अम्मा, अम्मा, अम्मा मेरा निकाह ना कराओ, मुझे जान से मार दो, मेरा निकाह ना कराओ। खोलो अम्मा, मुझे जहर दे दो, तुम भी खुश और मैं भी खुश। खोलो।
राबेल, राबेल, सच सच बोल, तुमने जो कुछ भी हमें बताया सब झूठ बोला ना? नहीं भाई, सब सच है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? कबीर, कबीर। बस कर दे साले, बस कर दे। कल दुल्हन बनना है इसने और निशान पड़ जाएंगे। जरा बरगैरत नहीं इसमें किस तरह से बात कर रही है? इसकी दवाइयों में नशा है और कुछ नहीं। कहाँ है वो? कहाँ है वो? असिस्टेंट कमिश्नर है शेखुपुरा। उससे कहना कि राबेल ने तो तुमसे मोहब्बत की थी और तुमने उससे बदला लिया, उसे इस्तेमाल किया। क़यामत के दिन उससे हिसाब होगा मेरे साथ ज्यादती का। देखो राबेल, देखो मेरी बहन, तुम्हारी कल शादी है एहराम से। तुम एहराम से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए झूठ बोल रही हो। झूठ बोल रही हो ना? मेरे फोन से SMS देख लो। माँ हूं मैं, मुझसे नहीं देखा जा रहा। कहा ना इसकी शादी हर सूरत होगी। तुमने क्या हालत बना ली है अपनी? तुम्हें लग रहा होगा कि मैं हार मान जाऊंगा और तुम्हें अपने खानदान पे कुर्बान कर दूंगा। तुम बेफिक्र होकर अपने कमरे में जाके सो जाओ। मैं कल निकाह ही नहीं करूंगा, और कुछ नहीं तो अपने आप को मार के इस दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे होते हुए किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा। जाओ, तुम जाके सो जाओ। मैं कल निकाह नहीं करूंगा। आप कल राबेल बीबी से निकाह कर ले। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरी किस्मत खराब है। तुम शायद मुझे आजमा रही हो, मैं हां कहने वाला नहीं। आपको हाँ कहनी पड़ेगी।
आपको मेरी कसम। अफरोज, तुम होश में नहीं हो। कुछ फैसले बेहोश होके करने पड़ते हैं। तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ। ये नामुमकिन है। ये मेरे बाप की इज्जत का सवाल है। नूर अफरोज, हमें ये सिलसिला यही रोकना होगा। कोई ना कोई तो तबाह होगा ना। किसी न किसी जनरेशन को भेंट चढ़ना है। इब्तिदा हमसे होगी। आपको क्या पता 2000 लोगों का बड़ा होना कितनी बड़ी बात है। आपने कभी ये मजा चखा ही नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल पे पत्थर रख के अपने आप को राजी किया है। अब आप इसमें कोई हिलो हिज्जत ना करें। प्लीज मान जाए। कैसे मान जाओ? निकाह कोई मजाक है जो करता फिरूं? कभी जाहिर तो कभी छुपकर। मजाक तो कुदरत करी है हमारे साथ। यूं समझ ले गजब का तूफान है। हमारी कश्ती पानी में डोल रही है और इस कश्ती में हम 3 लोग सवार हैं। मैं, आप और बड़े सरकार। और आपको इस कश्ती के वजन को बरकरार रखने के लिए मुझ में और बड़े सरकार में से किसी एक को रखना होगा और किसी एक को पानी में फेंक देना होगा। मैं तब भी आपसे यही कहूंगी कि आप मेरे बाबा को बचा लें और मुझे पानी में फेंक दें। वो बेटी ही क्या जो अपने बाप का मान ना रख सके। बनफ्शे भी तो फांसी चढ़ ही रही है ना। मैं नहीं चाहती कि मुझ पे ये इल्जाम लगे कि मैं कमज़ाद माँ की बेटी हूं ना, इसलिए मेरी कुर्बानी में खोट रह गया। तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो। अपने कमरे में जाओ और याद रखना, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद अपनी मर्जी से करूंगा। प्लीज एहराम, ऐसा ना करे। कम से कम ये मुसीबत मेरी वजह से मेरे बाप पे नहीं आनी चाहिए। आपको ये करना होगा। वो मेरे भी ताए सरकार है। वो अपनी ये चादर मेरे पाँव में छोड़ गए और ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर आपने कल इनकार किया तो मैं आपकी जिंदगी से ऐसे ही गायब हो जाऊंगी जैसे मेरी अम्मा मेरे बाप की जिंदगी से हो गई थी। और इसके लिए मैं आपकी कसम लेती हूँ।
अल्लाह करे साले भाई मुझे जान से मार दे। अल्लाह पाक मुझ बदबख्त की झोली में मौत की खैरात डाल दे। तेरी दुनिया से कितने लोग वापस आते हैं तेरे हुज़ूर, मुझे भी बुला ले। या अल्लाह, तेरे बंदे कबीर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे तेरी बनाई हुई निकाह की चार दीवारी में घेर के मारा है उसने, प्यार के जहर से मारा है उसने। तू जानता है मैंने भरोसा किया है, हरामकारी नहीं की। बेटा, कुर्बानी बड़े दिल से देते हैं, मुस्कुराते चेहरे के साथ बहादुर बनते हैं। मैं वादा करता हूं कि जब वक्त आएगा तो तुम्हारे हुकूक बराबर अदा होंगे। तुमने इस बुरे वक्त में जो मेरा साथ दिया है, मैं सारी जिंदगी उसे याद रखूंगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ये साईं की चादर क्या कर रही है तुम्हारे पास? जी वो क्या कर रही हो? मैं पूछ रही हूँ, ये चादर कहां से आई तुम्हारे पास? जी वो जब बड़े सरकार पीर साले सरकार से छुड़ा के लेके आए थे तब दे दी थी उन्होंने। अच्छा, तो फिर इसे आज अचानक ओढ़ने की क्या वजह हुई? वो बुखार है। कौन सा बुखार है तुम्हें? और ये कौन सा एहसान किया तुमने साईं पर, जिसका एहसान वो सारी जिंदगी नहीं उतार सकते? मैं तुमसे पूछ रही हूं नूर अफरोज, जवाब दो मुझे। नूर अफरोज, यहां आओ, इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बुला रही हूं। यहां आओ तुम। जी बीबी मुर्शिद। मैं क्या पूछ रही थी तुमसे? किस एहसान की बात हो रही थी? जवाब दो मुझे। तुमने
मुझे जवाब नहीं दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलती क्यों नहीं हो तुम? बेवकूफ समझते हो तुम लोग मुझे? जवाब दो मुझे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमसे मोगलवा का ही दम लूंगी। मेरे घर में पनाह दी इसके लिए कि मेरा कत्ल उल्टो। जवाब दो मुझे। बस कर दे ताईजान, बस कर दे। मेरे घर में आके मेरा मुकाबला करोगी? क्यों मार रही है इसे? हाथ छोड़ो मेरा। पहले आप ये वादा करें कि आप आइंदा इस पे हाथ नहीं उठाएंगे। मेरी मर्जी, तुम्हें घर के मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है। नहीं ताईजान, आप मेरे सामने इस पे हाथ नहीं उठा सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आप आइंदा से इसकी इंसल्ट नहीं करेंगी। ऐसा क्या ताल्लुक है इसका इस घर के मर्दों से कि जो सब के सब बिलक उठते हैं? ताल्लुक है इसका इस घर से, बहुत गहरा ताल्लुक है। किससे है ताल्लुक? तुमसे या तुम्हारे ताया सरकार से? जान बस करें। चुप हो जाएं। आप ताया सरकार के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? क्यों नहीं सोच सकती मैं उनके लिए ऐसा? फरिश्ता है कोई ताया सरकार तुम्हारे? छोटी उम्र की लड़की देखकर उनकी नीयत खराब नहीं हो सकती? बस कर दे ताईजान, बस कर। ताया सरकार की क्या हो रहा है इस घर में? मैं इस लड़की से पूछ रही हूँ कि इसने आखिर ऐसे कौन से एहसानात किए हैं आप पर जो आप सारी जिंदगी नहीं चुका पाएंगे। आज इस घर में 2-2 शादियां हैं। बेहतर होगा कि आप शादी की तैयारियां करें। साईं, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। वक्त आने पर बता दिया जाएगा आपको। वक्त आ गया है। एहराम, अब मैं तुम्हारे मुंह से एक जुमला भी ना सुनूं। ये तुम्हारे ताया सरकार का हुक्म है। बेटा, तुम अंदर जाओ। जाओ शाबाश। साईं, मैं अब इन ढकोसलों में आने वाली नहीं हूं। ताईजान, एहराम, एक लफ्ज भी नहीं। ऊपर जाओ। सब लोग अपने अपने कामों पर लगे जाकर। यहां कोई तमाशा नहीं हो रहा। सही, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। 2 टके की मुलाजमा की खातिर आपने मुझे सबके सामने जलील किया। जिसे आप 2 टके की मुलाजमा कह रही हैं, उसमें कम से कम इतनी तहजीब जरूर थी कि आपकी तरह जबान चलाने के बजाय मेरे एक बार कहने पर वो अंदर चली गई है। आप तो करोड़ों की बीबी हैं। आपने जो तमाशा बनाया है आज, मेरा और अपना, वो आपको ज़ेब नहीं देता। मेरे पास आपके वहम का कोई इलाज नहीं। आपके पास तो मेरे सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा ना बीबी, जब मैं जरूरी समझूंगा आपको इसका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल शादी के इंतजाम आप करें।
माँ, मत कह अम्मा मुझे। क्यों माँ? जिन लड़कियों के किरदार तेरे जैसे होते हैं ना, उन्हें अम्मा कहने का कोई हक नहीं होता, बल्कि उन्हें तो अपने घर वालों को किसी भी रिश्ते से बुलाने का कोई हक नहीं रहता। क्यों माँ? मेरा किरदार तेरे बेटे से भी ज्यादा बुरा है। बेशरम, हमारे मुंह पर स्याही मल दी तूने और मुझसे बहस कर रही है। स्याही का? मैंने तो निकाह किया था। जो निकाह माँ बाप से छुप के किया जाए वो माशरे में स्याही बन जाता है राबेल। निकाह तो सफेद होता है अम्मा, मुकद्दर स्याह हो तो सब कुछ तारीक कर देता है। ये निकाह वाली बात पी जा राबेल। इतनी बड़ी बात कैसे पी जा? तेरा निकाह हर सूरत पीर एहराम के साथ आज रात होगा। वो तलाक भी दे देगा ना, तब भी मुझ मैयत का निकाह इद्दत गुजरने के बाद ही हो सकता है। तेरा निकाह नहीं हुआ राबेल, नहीं हुआ। डॉक्टर ने बड़ा अच्छा इलाज किया है। इंजेक्शन लगते ही सुकून आ जाता है। जब घर के मर्द की आंखों में कोई दूसरी औरत बस जाए ना, तो घर को संभालने की ताकत उसमें कम ही रहती है। तुम्हारा बाप इतना पावरफुल होने के बावजूद तुम्हें नहीं बचा पाया। जानती हो क्यों मनफ्शे? क्योंकि उसका इरादा दूसरी शादी का है। तुम्हें फारिग करके बेटे का बहाना बनाकर वो दूसरी शादी करना चाहता है। बड़ा ही बेईमान मर्द निकला। उसके अंदाज बता रहे हैं कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गई है। उसकी लापरवाही चुगली खा रही है गुड्डी कि उसकी तवज्जो का मरकज बदल चुका है। मैं बता रही हूं, मैं उस मर्द के साथ नहीं रहने वाली। फिर अल्लाह करेगा पीर साले तुम्हारे पैर धो धो कर पिएगा। फिर तुम अपनी अम्मा को अपने साथ ही ले जाना। किसी और औरत की गुलामी करने से तो बेहतर है कि मैं अपनी बेटी और अपनी बहन की गुलामी कर लूं। जब गुलामी ही मुकद्दर ठहरी तो फिर मैं आका तो अपनी मर्जी का चुन लूं। मुझे कहा गया है कि मेरी शेरवानी और मेरे जूते वगैरह वगैरह सब ताई अम्मी के रूम में मौजूद है। तुम खुद वो सब सामान मेरे पास लेके आओगी और दुल्हन का सामान भी तुम खुद लेके जाओगी। अगर तुमने ये सब हौसले से कर लिया तो मैं भी शादी कर लूंगा। लेकिन ये घर शादी के बाद भी वैसे ही तुम्हारा घर रहेगा, जहां तुम पहले वाले अंदाज में हुकूमत करोगी। अपने घर की औरतों पे काबू रख। मरी जाती हैं हम जैसे लोगों के लिए। शान लेके बाहर फिरते हो, मगर अपने घर की औरतों पे कोई कंट्रोल नहीं तुम्हें।